अब जब हमारा शरीर, मन, जीवन प्रभु को समर्पित है, तो जिनके प्रति समर्पित है उन्हीं के लिए भजन करना, ये तो समर्पित है जीवन। अब हमारा कुछ बकाया ही नहीं रहा, जो कुछ हमारा अपनापन था वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। तो सिद्ध पुरुष में ऐसी वृत्ति रहती है, पर साधक को ऐसी धारणा करनी पड़ती है, सब कुछ प्रभु का समझना और केवल प्रभु के लिए ही भजन करना, प्रभु से कुछ नहीं चाहना। तो लगेगा फिर क्या भजन का आनंद हुआ? अरे बाबरे, जिसने एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु के शिखर से, अब वो आनंद सिंधु मिल गया तो अब और क्या चाहिए? कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में तो आइए, 8वां, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना। अब इसकी व्याख्या है। अभी तक जो सूत्र बोले कल इनकी चर्चा हुई थी। ऐसे शरणागत भक्त जो ऊपर के लक्षणों से युक्त हैं, ऊपर के लक्षणों को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे प्रभु का जो भी विधान है वो बड़ा मंगलमय है। कभी अमंगल हो ही नहीं सकता प्रभु के विधान से। पूज्य श्री राधा बाबा, जैसे भगवान सूर्य उपस्थित है तो अंधकार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो हम भगवान सूर्य को अगर ऐसा कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो वो असमर्थ है, क्योंकि वो जब सामने होंगे तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर विनोद की भाषा में भगवान से कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं। अमंगल हम करते हैं और मंगल भगवान करते हैं। कैसे? भगवान जब कभी क्रोधित हुए दिखाई देते हैं और उनका वध करते हैं, तो उनको वो परम पद मिलता है जो ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? अमंगल हुआ क्या? अरे महामंगल हो गया। तो मंगल भवन प्रभु को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखा देना, तो एक विनोद की भाषा में कह सकते हैं कि भगवान की ताकत ही नहीं कि अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि वो अंधेरे का दर्शन करा दे, वो चले गए तो अंधकार छा जाएगा। जब तक सूर्य है तो अंधकार नहीं छाएगा। ऐसे जिसके जीवन में भगवान की शरणागति उतर गई, अब हर विधान मंगलमय है, हर विधान। एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही हैं, जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे, तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आए, सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, उनको भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके ये शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। बड़ा गुस्सा आया उनका, दुष्ट कहीं का, तो हमारा मंत्री है दुश्मन है, हमारा अंगूठा कटा तो कहता भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए, तुरंत कड़ी सजा के द्वारा इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश। उनका बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। पागल हो गया है मंत्री, मंत्री पद से हटा के इसे जेल में रख रहे, कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्यों के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ, स्वभाववश फिर शिकार खेलने के लिए गए।
एक पशु का पीछा किया। जो राज सैनिक थे वो जंगल की गलियों में पीछे रह गए और वो आगे निकल गए पशु का पीछा करते हुए। उधर कोई बलशाली राजा के परिकर बलि देने के लिए पुरुष की खोज कर रहे थे। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उन्होंने संकल्प लिया था। ये मिल गए राजा, इनको ले गए। स्नान आदि करा के जब वो पुरोहित के सामने ले गए जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्टता का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है कि नहीं। तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये अंग भंग पुरुष की बलि नहीं दी जाती, छोड़ो इसको। छोड़ दी। अब वो मनाए कि बात तो सही थी, अगर भगवान कृपा करके अंगूठा ना काटते तो आज गला कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। वापस आए, मंत्री को सादर बुलाया और कहा आप जो कहते हैं आज मुझे समझ में आया, अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरा गला कट जाता। पूरी बात बताई। आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम मंत्री पद से हटा करके कड़ी सजा भोग रहे हो जेल में, इसके लिए भी कहा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का मंगल विधान, इसमें क्या कृपा आपने देखी? तो उनका महाराज सैनिक भले पीछे रह जाते लेकिन जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता। आप बंदी बनाए जाते और मैं बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। भगवान की बड़ी कृपा। जो भक्त होता है वो हर विधान और निश्चित परम कृपा छुपी होती है। अपने को लगता है कि भगवान ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, लेकिन उनके विधान में परम मंगल होता है। कई बार प्रताप राय जी के चरित्र में उदाहरण में दिया है, बड़े ही निर्मल भागवत गृहस्थ भक्त थे। उनके कुल परंपरा में जीवन यापन के लिए एक वृत्ति थी कि जैसे आपको कोई काम है तो आप अपना आभूषण रख जाइए और पैसा ले जाइए, और फिर ब्याज सहित पैसा दे जाइए और आभूषण ले जाइए। महाजन लोग पहले ऐसा करते थे। उसी से ठाकुर सेवा, संत सेवा और भजन, अन्य कोई वो कार्य नहीं करते थे। जो कुल परंपरागत चल रहा था वैसा भी करते। बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, क्योंकि सत्यवादी, धर्म से चलने वाले और हर समय भजन करने वाले। माला लिए बैठे रहते थे गद्दी में, कोई आया बस ऐसे। तो जो वहाँ के काजी थे वो अन्य धर्मावलंबी थे, तो कुछ दुष्ट लोगों ने उनको भड़काया कि इसकी इतनी प्रतिष्ठा हो रही है, इतना मान हो रहा है और धन भी आ रहा है। तो उन्होंने एक मन में जो ठाना था नीचा दिखाने के लिए, अपना पूरा का पूरा प्लान बताया कि ऐसा ऐसा किया जाए तो समाज में भी इसकी निंदा होगी और सारा धन इसका छीन लिया जाएगा और इसको दंड भी दिया जाएगा। काजी को सहमत कर लिया। 3 लोग इसमें प्रमुख बने। एक गया, प्रणाम किया प्रताप राय जी को और कहा हमारी बेटी का ब्याह है, 10,000 रुपये चाहिए। तो बोले आपको हमारे यहाँ का सिद्धांत पता होगा? बोले हाँ, हम पहले से जानते हैं। ये कुछ हमारे स्वर्ण आभूषण हैं। वो देखते भी नहीं थे। एक बड़ा बॉक्स रखा था, अपना नाम लिखकर पर्ची रखिए उस पर और आभूषण रख दीजिए, और उनका सेवक रहता, 10,000 रुपये ले जाइए, और जब आपको काम हो जाए तो ब्याज सहित वापस कर जाना, अपने आभूषण ले जाना। देखा भी नहीं क्या है। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हमें अर्थ चाहिए, तो हमारे स्वर्ण आभूषण ये हैं, आप बिल्कुल 10,000 3 लोग ले गए और अपने आभूषण ऐसे रख गए पर्ची लगा के। 4-5 दिन बाद ही आए, 10,000 रुपये ब्याज सहित वापस किए और आभूषण पहले ने उठाया अपनी पर्ची। अरे देखो कितना नाटकी है, इसमें एक भी आभूषण नहीं, इसमें तो पत्थर भरे हो। पत्थर ही रख गए थे, उन्होंने देखा भी नहीं। भक्त का जीवन विश्वासमय होता है, क्यों कोई छल कपट करेगा ऐसी भावना से।
थोड़ी देर में दूसरा गया, थोड़ी देर में तीसरा गया। तीनों ने, अरे देखो ये नाटक, हमारा स्वर्णाभूषण हटा करके पत्थर भर के रखा है, हमने तो ब्याज से इसको पैसा दिया। ऐसा थोड़ी देर में काजी को बुला लिया, काजी ने आतंक मचा दिया। बादशाह से दस्तखत करा करके राज सैनिकों के द्वारा पूरा इनका परिवार बंदी बना लिया गया। इन्होंने अपनी पत्नी को कहा, ठाकुर जी लो आभूषण लो, पीछे की खिड़की से भाग जाओ, ये कोई भगवान की लीला हो रही है, हमारे द्वारा तो कोई गलती हुई नहीं। बहुत ही उनको अपमानित किया गया। गांव के लोग समझ गए कि ये पाखंड कर रहा था, भक्ति नहीं कर रहा था। अरे एक आदमी झूठ बोलेगा, 3 आदमियों के साथ, और वो कपटी ठग थे ही। ऐसा होता है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती। कभी कभी सत्य को पर्दे में ढक दिया जाता है और असत्य का बोलबाला दिखाई देता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलता हो। इनको बंदी बना लिया गया, सारी संपत्ति अपहरण कर ली गई। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी पत्नी है और ठाकुर जी के आभूषण और ठाकुर जी के लेकर के वो अपने मायके चली गई। वहां सैनिक भेजे गए, उसको भी बंदी बना कर ठाकुर जी को भी लाकर, जहां सब स्वर्णाभूषण जमा किए जाते उस खजाने में ठाकुर जी को भी रख दिया। जब पत्नी पास में ही बंद करके आई और उनको एकांत मिला, तब वो रोने लगे प्रताप राय कि मुझे ये जो अपमान मिला है, बंदी बना लिया गया, मुझे इसका कष्ट नहीं। नाथ, मैं आपको प्रगट मानकर 8 पैर सेवा करता था, आपको एक आभूषण की तरह ही खजाने में रख दिया गया, ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। आपको कैसे भोग लगे, आपको कैसे जल पिलाऊं, आपको कैसे शयन कराऊं। प्रभु और दंड जो चाहो दिला दो, पर मुझे ऐसा कुछ संयोग बना दो जिससे आपकी सेवा। और आर्त भाव से रोने, जे ही रोने लगे ते ही वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो गए साक्षात। ओह, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की आकांक्षा होती साधना करते हुए, वो आराध्य देव कैसे मिलते हैं। उनका विधान कड़ुआ हो सकता है, लेकिन परिणाम महामंगल में, लूट गए चरणों में। तत्काल भगवान ने कई विश्वसनीय जनों को, अधिकारियों को प्रेरणा दी कि ये निर्दोष है। जांच की गई तो काजी सहित उन तीनों को झूठा पाया गया। बादशाह की तरफ से उनको दंड मिला और पूरे नगर में ससम्मान के साथ प्रताप राय जी को फिर स्थापित, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान, उनके ठाकुर, उनकी संपत्ति। और राजा ने कहा, आज के बाद सदैव हमारा सहयोग रहेगा। क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए कड़ुआ विधान नजर आया, लेकिन भगवत साक्षात्कार का योग बन गया। जो भक्त है उसके हृदय में निश्चय हो जाता है कि अब जो होगा वो सब मंगल विधान भगवान का होगा। एक होता है सहना कि अब क्या करें, भगवान है, जो करेंगे सहना ही पड़ेगा। और एक होता है आनंदित होकर के मेरे प्रभु जो कर रहे हैं बहुत मंगलमय कर रहे हैं। आप इतना समझ लो कि भगवान के भंडार में आनंद ही आनंद है, दुख तो है नहीं। अमृत ही अमृत है, जहर है नहीं। विश्वास कर लीजिए, किसी भी तरह से वो प्रयोग करेंगे तो अमृत और आनंद की अनुभूति होगी। यद तज्ञे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। शुरुआत तुम्हें विष जैसी लग सकती है, पर वो विधान तुम्हें अमृत में डुबो देगा। विश्वास कर लो।